हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एचबी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आखिरकार वो जो आपका हाइब्रिड फार्मूला है वही सामने आया, जो आप पहले पेशेंट को ही कर चुके थे और पहले हाइब्रिड फार्मूला देने वाले भी आप थे। चले, वो वाला मामला तय हो गया। अब जो शेड्यूल आया, हालांकि ताखीर से आया, लेकिन बताया जा रहा है कि फाइनल के अलावा बाकी सब चीज़ें तय हो गई हैं। फाइनल कहाँ होगा वो तो डिपेंड करता है टीम कौन कौन सी होगी उसमें। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो कुछ अब तक हो चुका, बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान और आईसीसी ने जो किया, आप इस सारे प्रोसेस से मुतमईन हैं? जी, ब्रॉडली स्पीकिंग मैं मुतमईन हूँ। आई एम हैप्पी। अब मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है और क्रेडिट देनी चाहिए। वो ये कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर इंडिया यहाँ नहीं खेलेगा हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, वो बात तो तय थी जी। मगर इसके अलावा ये भी कि इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, हाँ। तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल के इवेंट्स की मेजबानी अच्छा, नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28, वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ। मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना वहाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने आईसीसी को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन मुकाबला करवाने की सहमति बन गई थी। फिर किस तरीके से यूएई से इस मुकाबले को पीसीबी जो है कोलंबो लेकर जाना चाह रही थी? दरअसल दिक्कत यह है कि यूएई गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने से उसने मना कर दिया है। हालिया जो कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी आई हैं पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से, जिसमें पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ करने से लेकर तमाम ऐसे कुछ संगीन अपराध हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी नागरिकों के साथ एक दूरी बना के रखना चाहते हैं। उनको वीजा जो है सिर्फ वर्क वीजा, जिसके तहत जो श्रम की जरूरत होती है उन्हें, तो वही वो अलाउ कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने हर तरह की वीजा देने से मना कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सरकार भी चाह रही थी और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए ये कोशिश की कि ये मैचेस कोलंबो में हो, और कोलंबो में हो, या फिर चर्चा जो है ढाका को लेकर भी थी, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। और इसके अलावा भी कई एक दो और वेन्यूज तलाशे जा रहे थे, लेकिन आखिरकार आईसीसी ने इन सारी चीजों पर विराम लगा दिया और अब फाइनली दुबई में मुकाबले होंगे, ये तय हो गया है। और 23 तारीख का आप इंतजार कीजिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा जब इंडिया पाकिस्तान मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों पर अब विराम लग गया है, जिसमें वीजा संबंधी जो दिक्कतें आ रही थी, अब बहुत संभव है कि अब आप इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको हर तरफ नीला ही नीला दिखाई दे, हरा हरा बहुत कम दिखाई दे, क्योंकि वहाँ जो भारतीय रहते हैं वहाँ यूएई में या दुबई में, वही वहाँ पर आएंगे और भारत से भी बहुत लोग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से जाने वाले लोग नहीं होंगे। और पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, पाकिस्तान के नागरिक जो रह रहे हैं यूएई में या दुबई में, वही उस मैच का लुत्फ उठा पाएंगे। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए, लंबे समय से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है और लगातार किसी न किसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी चर्चाओं में बनी रही है इंडिया पाकिस्तान की वजह से। जी बिल्कुल, चर्चाओं के केंद्र में रही है, क्योंकि पहले हाइब्रिड मॉडल को लेकर विवाद था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हम किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में नहीं है और हम भारत को पाकिस्तान आना ही होगा, और भारत ने जो है साफ मना कर दिया। आईसीसी भी झुका भारत के दबाव में आकर, और उसके बाद अंततः तय यही हुआ कि भारत जो है वहाँ न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगा। फिर पाकिस्तान को लगा कि भाई ये तो हमारी हार हुई, उन्होंने हाइब्रिड मॉडल का नाम ही बदल दिया, उसको फ्रेंडशिप मॉडल दे दिया, कोई अन्य नाम से जाने लगा। अब आप रामू का नाम शामू कर देंगे तो रामू बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन अपने आप को ये भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो, भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। और इसके यार मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब मैं इस पे क्या बोलूं। नहीं, मैं
क्या बोलूं, नहीं मैं डूब के मर जाऊं। अबे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी होने लगी है, कसम से लानत बनाकर रखिए एक चैंपियंस ट्रॉफी को, हमारे मुंह पर मारो, जान छोड़ाओ। नहीं भाई, शेड्यूल अनाउंस नहीं करना, और जो शेड्यूल प्रपोज आया वो मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वो भी यहां पर फाइनल होने के अंदर कम से कम 10 दिन कह रहे हैं और लगेंगे। ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहां पर जो मैचेस हैं जो शेड्यूल के मुताबिक यानी कि जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है उसके अंदर यहां पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी इंडिया पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहां पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले भाड़ में जाए, कबर में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे वो कोई भी साउथ अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इसीलिए यहां पर सारे क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया कि चलो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबले होंगे, कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहां पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, वरना ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ। अच्छा, आपके पास क्या इत्तला है, जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी किया था, आप देखा होगा, उसमें उन्होंने लिखा था कि होस्ट कंट्री जो है वो डिसाइड करेगा न्यूट्रल वेन्यू का। जैसे जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत जाएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने 2026 का, तो उस वक्त भारत डिसाइड करेगा। यहां पाकिस्तान चूंकि होस्ट कंट्री है तो पाकिस्तान डिसाइड करेगा। ये खबरें भी आ रही थी विवेक कि शायद श्रीलंका में कोलंबो में मैच हो पाकिस्तान इंडिया का, तो ये चीजें अब बिल्कुल दम तोड़ गई हैं। क्योंकि आईसीसी फिर न्यूट्रल वेन्यू के अनाउंसमेंट में इतनी ताखीर क्यों कर रहा है, इतना डिले क्यों कर रहा है? ये बात तो सही है कि होस्ट कंट्री जो है वो फैसला लेता है, और लॉजिस्टिकली जो है दुबई बहुत ज्यादा आसानी होगी पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि दोनों कंट्री पाकिस्तान को दुबई खेल के फिर वापस पाकिस्तान जाना है। श्रीलंका काफी एक लंबा हो जाएगा फिर भी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खुद मोहसिन नकवी साहब ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करी है। एक ऑफिशियल रिटर्न में कंफर्मेशन चाहिए उनकी रेडीनेस का, जिसके लिए वो वेट कर रहे हैं। जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो रेडीनेस का जो फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए था एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से, तो जिसकी वजह से डिले हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि भारत पाकिस्तान का चैंपियनशिप का मुकाबला दुबई में, और जो इंडिया श्रीलंका को होस्ट है T20 वर्ल्ड कप में, वहां पर जो इंडिया पाकिस्तान का लीग का मुकाबला होना है वो कोलंबो में खेला जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है विवेक, कता कलामी होती है, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है 2026 के T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे? कोई तहरीरी कोई चीज लिख कर दी गई है रिटर्न में, कोई चीज? देखिए ये सबसे बड़ा ग्रे एरिया है। सेमीफाइनल तक भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान फाइनल खेलता है तो ब्रॉडकास्टर की तरफ से बहुत क्लियर तरीके से मैसेज जा चुका है बीसीसीआई की तरफ कि, और आईसीसी को भी, कि फाइनल अगर होगा T20 वर्ल्ड कप का तो वो इंडिया में ही खेला जाएगा, उसके अलावा वो कहीं और खेल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। लेकिन जहां तक कोशिश ये हो रही है कि जितना हो सके पाकिस्तान अपने मैचेस तो सारे लीग के मैचेस बाहर ही खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा, लेकिन एक सेमीफाइनल तक की भी यहाँ पर बातचीत चल रही है कि सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करें तो एक सेमीफाइनल श्रीलंका होस्ट करे, एक इंडिया होस्ट करेगा। लेकिन फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो एक बहुत बड़ा दोबारा एक डिसीजन मेकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर के तरफ से बहुत क्लियर मैसेज जा चुका है, और बीसीसीआई ने भी आईसीसी को कुछ चीज में रिटर्न में नहीं दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं HB सूरज प्ले। फ्रेंड्स, 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होने वाला है। इस खबर को सुनकर फ्रेंड्स अगर आप ज़्यादा खुश हो गए हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियोस को कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों को लाते रहते हैं अपने इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो के हाइलाइट्स में देखा पाकिस्तानियों का रिएक्शन और वीडियोस को खूब भी उठाया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियोस में क्या है अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। फ्रेंड्स, विश्व क्रिकेट में इस समय 2025 चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस वैश्विक टूर्नामेंट के शुरू होने के बाद अब 2 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक इस शेड्यूल का ऐलान नहीं हो गया है। इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी का संभावित शेड्यूल सामने आया है। इस शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मैच 23 फरवरी को खेला जाएगा। बता दें कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। आईसीसी से जब इस टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी तब से ये साफ हो गया था कि टीम इंडिया किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाएगी। वह भी वैसा ही पाकिस्तान की तमाम जद्दोजहद के बाद भी भारत ने सुरक्षा कारणों की वजह से टीम इंडिया को वहां
भेजने से मना कर दिया। ऐसे में यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी कुछ शर्तों के साथ भारत के हाइब्रिड मॉडल वाली ऑफर को स्वीकारा है। रिपोर्ट की माने तो फ्रेंड्स 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा सकता है। टीम इंडिया 20 फरवरी को बांग्लादेश से और 23 फरवरी को पाकिस्तान से और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ेगी। वहीं पाकिस्तान की टीम 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से और 23 फरवरी को भारत से और 27 फरवरी को बांग्लादेश से भिड़ेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत मजा आया होगा। वीडियोस को खूब उठाया होगा आप लोगों ने पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरा मेहनत का सफल सब्सक्राइब करने में ही है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।